अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब तो तय है, आपका जो मेन अल्टीमेट गोल है वो है कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिजनेस में हो, या फिर आप किसी जॉब में हो, या फिर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको किसी के साथ बातचीत करना है, किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना है, तो वहाँ पे हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो हे गाइस, आई एम प्रीतम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम सेन ऑफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बनाया है, वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वो आप उसे देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आप एक दूसरे का नाम जानते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि हाय माय नेम इज़ राहुल, हाय माय नेम इज़ दिलीप, ऐसा कुछ बोलता है। मगर ये एक फ्रेंड ग्रुप या फिर किसी नॉर्मल जगह में ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल बिजनेसमैन हो, या फिर आप किसी के जगह पे जाके स्पीच दे रहे हो, या फिर आप किसी के सामने अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप माय नेम की जगह बोल सकते हो कि आई एम। अगर आप आई एम यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल बात आ जाती है, लगता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल माना जाता है और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है आपके लिए। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है फाइंड ए कॉमन थिंग। आप किसी के साथ अगर बातचीत करते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो और बात करते करते वो लड़की आपके साथ मेकअप की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? आप क्या इंटरेस्ट लोगे? द आंसर इज नो। अगर आप उस लड़की के साथ बात करते हो कि जिम की ऐसे बॉडी बनाया जाता है, ये होता है प्रोटीन, ये मसल्स होते हैं, तो क्या वो लड़की इंटरेस्ट लेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसे उस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। इसीलिए अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन ऐसा चीज़ ढूंढ ली तो जिसमें दोनों के इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल दोनों ने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, या फिर दोनों ही एक सेम कॉलेज से पढ़े हैं, तो उसमें अगर आप बात करते हो तो दोनों के इंटरेस्ट आएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है चूज़ योर वर्ड कॉन्शियसली। आप अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज़ कीजिए। अब इसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ये एक तरह का हो गया। और दूसरा है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और वहाँ पे आप सिर्फ बोल रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। अगर आप हमेशा मैं और आई ही यूज़ करते रहोगे ना, तो आपके अंदर घमंड और ये बात दोनों सेम हो जाती है। अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोशिश करो कि जितना हो सके आप उसे भी बोलने का मौका दो, आप उससे ही ज़्यादा बुलवाओ, तो उसके लिए आपका इंप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। ये एक अच्छे कम्युनिकेटर का एक शाइन है कि आप लोगों से ज़्यादा बुलवाओ और ज़्यादा सुनो। देखो, भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम ज़्यादा सुन सके और कम बोल सके। इसीलिए किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये बात ज़रूर याद रखना। अब दूसरा चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अब दूसरा चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो कोशिश करना कि इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप बोलते हो कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक बिज़नेस क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी आप शायद कोई बिज़नेस क्रिएट ही कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आप अभी नए हो फील्ड में और आप अभी एक फेलियर हो उनके सामने। लेकिन अगर आप उसकी जगह कुछ ऐसा बोलते हो कि आई एम बिल्डिंग ए $multi-million बिजनेस, वैसा ही होगा आपके लिए, तो वो बिज़नेस बहुत बड़ा ही है ना। इसीलिए अगर सेम वर्ड को आप थोड़ी घुमा फिरा के बोलते हो तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की कहता है कि मैं रोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा लड़की कहता है कि मैं रोटी बना रहा हूँ। इन दोनों में बात बिल्कुल सेम है अगर आप अंदर से देखें तो, लेकिन लग क्या रहा है? लग रहा है कि एक रोटी बनाने में एक्सपर्ट है जो कि अभी बना रहा है, और दूसरा रोटी बनाने की बस ट्राई कर रहा है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है रोटी के बारे में, कैसे बनता है, कैसे होता है, बस वो ट्राई कर रहा है कि वो बन जाए। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के बातचीत करना चाहिए। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज रेडी टू रेज योर हेल्पिंग हैंड। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि लोग उन्हें ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ऐसा समझाओगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा बोलते हो कि आपकी मदद करके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है।
दोस्तों अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप कैसे बात करते हो, इसीलिए अगर इस वीडियो में और पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया 8 पॉइंट टोटल, उसे आप याद रखते हो और रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए